ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर जिला रामबन से है, जहां सब डिवीजन गूल के इलाके दिलवा सिंगलदान में जमीन खिसकने से गूल रामबन सड़क रास्ते को नुकसान पहुंचा है। 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वहां जमीन खिसकने का वाकया पेश आया था। और इस खबर पर हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है जहां पर यह हादसा पेश आया है? किस तरह के हालात हैं? देखिए हुरेरा, हालात लगातार संगीन बने हुए हैं। संगलदान के मकाम पर हम पहुंचे हुए हैं जहां पर ये रोड सिंक हुआ था। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए आप, तो निहायत ही खौफनाक मंजर जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। जब लैंड सिंकिंग का मसला जब शुरू हुआ है, आज से 2 दिन कबल आप बात करेंगे, तो उसके बाद लगातार ये एरिया सिंक हो रहा है। और देखिए सड़क की हालत इस वक्त क्या हुई है, पूरी दरारें पड़ी हुई है सड़क में और पूरा एरिया जो सिंक हो रहा है, इसमें यहाँ की ऊपर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जो अफेक्टेड है। 10 से 15 घर जो है मुकम्मल तौर से तबाह हो गए हैं और अभी भी तकरीबन 1 से 2 दर्जन घर जो है उनको सख्त खतरा लायक है। और यहाँ से नीचे की जो पॉपुलेशन है उसको भी खतरा लायक। इस ज़िम्मे में जो अथॉरिटीज़ यहाँ पहुंची हुई है मौके पर, वो तमाम तर हालात का जायजा ले रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको यहाँ से सेफर लोकेशन पे यहाँ से शिफ्ट किया जाए और उन्हें इस किसी खतरे से 2-4 होने से पहले बचाया जा सके। वह हम अगर 33 kV की बात करेंगे, ये गूल को जाती कनेक्टिविटी यहाँ से है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये भी डैमेज हो गई। आप सामने देख पा रहे हैं कि पोल किस तरह डैमेज हुआ है और सड़क जो है निहायत ही खस्ता हाल की शिकार है और पूरा डैमेज हो चुकी है। और पूरे जमीन और घर जो मकान है, तमाम तर जो मकान है उनको काफी दरारें और तकरीबन 15 घर है जो मुकम्मल तौर से डैमेज हो गए और बाकी कई घरों को सख्त खतरा लाहिक है। यहाँ जिला इंतजामिया पूरी पहुंची हुई है और तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर तमाम तर हालात का जायजा ले। और मकामी लोग बहुत सारे हैं जो यहाँ पहुंचे हुए और अपने दर्द सुनाना चाहते हैं। मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बताइए, ये वाकया पेश आने के बाद क्या कर हालात है इस वक्त इस इलाके के, कितना नुकसान है और क्या कर मुतालबा है आपका हुकूमत और इंतजामिया से? देखिए, बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा ये जो हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। लगभग एक घर जो है रोज डैमेज हो रहा है और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 300 से ज्यादा लोग जो है फैमिली मेंबर्स जो है वो अफेक्टेड है। 18 से 20 फैमिलीज जिसमें है। और हम अब हद तो ये हो गई कि अभी तक किसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर इंतजामिया की लोगों को कोई पूछ मांग नहीं किया गया। यहाँ तक कि इवन राशन का दाना तक नहीं पूछा गया। अब कल जो है, कल की डेट में जो है इंतजामिया ने यहाँ कुछ टेंट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन टेंट्स तो दिए हैं, ये नहीं बताया कि आप लोग रहोगे कहाँ। और ये इतना खतरनाक एरिया है कि 1-1 मिनट के बाद यहाँ पूरा आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेन हाईवे है, जो डिफेंस रोड जिसको कहा जाता है, वो भी टोटली कट ऑफ हो चुका है और लोग दरबदर है। इस वक्त कोई कनेक्टिविटी नहीं रह चुकी है। बिजली का निजाम जो है वो जो इस एरिया से था वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। हमारे जो बेचारे जमींदार हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा मुतासिर है। तो हमारा इंतजामिया से ये मुतालिबा है कि कम से कम इनको इसके अल्टरनेटिव लैंड रिवाइड किया जो है इसका वो प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा ये कि कम से कम इनके खाने पीने का इंतजामात का कहीं ना कहीं जायजा किया जाए और उनको इसके मुतबादिल आशिया बनाने के लिए कोई ना कोई ठिकाना दिया जाए। इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें बड़ी बदकिस्मती से, अफसोस से यह कहना पड़ता है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब वो पूरी तरह से ये देख नहीं पाए, वो सिर्फ सड़क तक ही आए। तो ये जो है हमारा ये पुरजोर मुतालिबा है कि इसको बड़ी संगीनी से लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे हमने मासूम बच्चे देखे, खवातीन देखी है हमारी इस वक्त दरबदर हैं, जिनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। तो इंतजामिया को इसको बड़ा संजीदगी से लेकर बिल्कुल बिलाल, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं या लोगों को जिस तरह से सुन पा रहे हैं, हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। इंतजामिया का अब तक क्या कुछ कहना है? क्या इंतजामिया के कुछ लोग जाए पर पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, और इंतजामिया का इस पर कहना क्या कुछ है? जी देखिए, यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन हो, वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद थे। वो यहाँ से आगे दूसरी लोकेशन पे गए हैं जहाँ पर और ये जमीन खिसकने का वाकया पेश आ रहा, वो वहाँ की तरफ शिफ्ट हुए हैं। वहीं अगर एसडीएम सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। कल दिन से उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया और कुछ लोगों को यहाँ पर टेंट्स वगैरह जो है वो मुहैया करवाए गए और राशन वगैरह के लिए जो लोग हैं मुतालबा कर रहे हैं। बर्तन वगैरह तो दिए गए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें कोई जगह बताई जाए जहाँ पर हम अपना टेंट लगा सके। और फैमिली बड़ी बड़ी है, एक टेंट में गुजारा होना बहुत मुश्किल है। तो इस जिम्मे में भी इंतजामिया को इकदाम
चाहिए। वहीं कल की बात करेंगे हम तो सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इनको पैसा वागुजार किया जाएगा, जो कुछ रकम होती है, ताकि ये फिलहाल के वक्त में अपनी जिंदगी को यहाँ पर बसर कर सके। मुस्तकबिल के लिए डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर है उन्होंने ड्यूकॉम जम्मू को भी लेटर लिखा हुआ है। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो जम्मू से जियोलॉजिस्ट की टीम जो है वो भी यहाँ पर आने वाली है, अभी तक तो पहुंची नहीं है। तमाम तरह की हालात का जायजा लिया जा रहा है और जो हालात हो पस मंजर है वो बहुत भयानक है। पूरा इलाका एक एक सेकंड के बाद अपनी तस्वीर बदल रहा है यहाँ पर, जिससे कई घर जो है बहुत खत्म हो गए और तकरीबन अभी भी मजीद 1 दर्जन घर है जिनको खतरा लाहिक है और लोग सख्त तशवीश में मुब्तला है कि बिल्कुल बिलाल एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं, सिंगलदान में जिस तरह के हालात हैं, क्या ये हालात अचानक पैदा हो गए या पहले से कोई अनुमान जाहिर किया जा रहा था? जो माहिरीन है उनका क्या कुछ कहना है? आखिर इस तरह के हालात बने कैसे? जमीन में इतनी ज्यादा दरारें किस तरह से पड़ गई? जी, यहाँ की जो तस्वीर है वो अचानक यहाँ जाहिर होती है। इससे पहले इस तरह का वाकया, कोई बड़ा वाकया यहाँ इस इलाके में पेश नहीं आया था। माजी में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी संगलदान एरिया में वहां भी कुछ हुआ था, लेकिन वो माइनर थे। इतना बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे इस तरह से लैंड सिंकिंग का जो वाकया है ये पहली बार है। लोगों के लिए, यहाँ बुजुर्गों के लिए, सब ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह से पूरी जमीन धंसना जो शुरू हो गई है, ये क्या वाकया हो सकता है। इसके लिए जो माहिरीन है, जो जियोलॉजिस्ट है, वो यहाँ पर पहुंचकर ही वो बात कर पाएंगे और उसके बाद जो यहाँ एसेस करेंगे, जमीनी हालात को यहाँ का जायजा लें, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि क्या कर वजूहात रही होंगी इस जमीन के खिसकने के। लेकिन इस वक्त की जो हालात है वो निहायत ही संगीन है। अवाम मुतालबा कर रहे, गरीब लोग हैं, एक एक बिल्कुल बिलाल, आपके पीछे कुछ बुजुर्ग भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि क्या इस तरह के हालात इस इलाके में इससे पहले कभी हुए हों? 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या इस तरह के हालात कभी इससे पहले भी हुए हैं? जी, आप बताइए, यहाँ इससे पहले कोई ऐसा वाकया आया कि इस तरह जमीन खिसकी हो या इस तरह दरारें पड़ी हो, अचानक ये पैदा हुआ? क्या कर आपका तजुर्बा क्या कहता है? नमस्कार सर, मेरा नाम अब्दुल गनी पाचू है सर। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे मतलब जो बुजुर्ग हमारे 60-70 साल के बुजुर्ग जो गुजर गए यहाँ कुछ मौजूद है, उनके कहने से कि मतलब आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि मतलब ऐसे स्लाइड नहीं देखा, न कभी क्रैक हुआ था। थोड़ा बहुत रोड के अगली साइड में थोड़ा बहुत होता था, क्रैक वगैरह होता था, लेकिन ऐसी डैमेज नहीं हो रहा है। और ये जो है कम से कम 3 किलोमीटर ऊपर से ये स्लाइड जो है चल रहा है, जिसमें जद में अभी तक 13 घर टोटल डैमेज है। बाकी आज के डेट में 3-4 घर और मतलब डैमेज हुए हैं, और जिस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 25 से 30 घर आने वाले इसमें हैं, जिसमें रहने वाले इंसान जो यहाँ पर हम लोग हैं, जो यहाँ पर रही जो है कम से कम 200 से 250 लोग जो है इसके अंदर जद में आ चुके हैं। अब इसमें कुछ लोग जो है घर है आगे पीछे हैं, जमीनें इसके बीच में है। जमीन जो है इनको जैसे मतलब फल फ्रूट है, अखरोट है वगैरह, जो भी इसके अंदर था वो सारा हमारा मतलब हमारा मजदूरी और सब कुछ यही कुछ था। चाहे मतलब हमारा फ्रूट था, यहाँ माल मवेशी था, छोटा मोटा, इसी से हमारा गुजारा था। न नौकरी है, न किसी को इस एरिया में किसी को नौकरी का नाम पता नहीं वो क्या होता है। और सारे रोड पे आते थे और मजदूरी शाम को जाते थे। खाना के हालात क्या आपके घरों में? आप टेंट में किस तरह रह रहे हैं? बच्चे लगे क्या है? और मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से ताकि फौरी इमदाद आपकी हो सके? देखिए जी सर, हमारे घर में तो बच्चे अभी तक ये बोल रहे थे कि डीसी साहब आ रहे हैं, शायद उनको ये ख्याल था हमारे लिए कुछ लॉलीपॉप या टॉफी लेके आएगा, लेकिन डीसी साहब रोड तक आ गए। और वहाँ से जब हमारे बच्चे देख रहे थे, ऊपर से घरों से देख रहे थे कि डीसी साहब सुना, वापस गए। वो उन्होंने सुना था, चलो आश्वासन था हमारे को, हम नहीं कहते कि डीसी साहब कोई ऐसी चीज़ है कि चलो हमें आश्वासन हो जाता था उसके आने से, पर बहुत अफसोस हो गया हमें डीसी साहब आधे रास्ते से वापस गया और यहाँ हमारे तक नहीं पहुँचे। और हमें उसको मतलब ऐसे थे, हाथ फैला के बैठे थे, चलो डीसी साहब यहाँ आएंगे, बड़ी खुशी थी। लेकिन वो रास्ते में चले गए, हमारी आश भी खत्म हो गई। लेकिन चलो फिर भी हम एडमिशन से उम्मीद क्या है आपका? मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि हमें रोड में मतलब हमारा कहीं एडजस्ट कर दे, क्योंकि हम अभी तक टेंट जो दिए हैं, टेंटों में रह रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, कल एसडीएम साहब से बोला था खाने पीने के लिए कुछ, उसने बोला भाई 2-2 महीने का राशन आप लोग ले चुके हैं। भाई जिसका एपीएल है या बीपीएल, यहाँ वो एपीएल वो कुछ है नहीं, वो सस्ता राशन आता है, उसका कार्ड किसी के पास नहीं है। यहाँ वो महंगा वाला ही कार्ड है सबके पास, उसको वो नकद लाता है, जहाँ से मर्जी लाए वो लाए या नहीं। इसका भी ठीक है। एक और गुजर गया, बताइए आप क्या हुआ, आपका घर को कितना नुकसान पहुँचा, क्या कहेंगे आप? बहुत नुकसान हो गया, मेरा मकान था वो पूरा डैमेज हो गया। अच्छा। जमीन थी वो भी चली गई है। अच्छा। बच्चा है जो वो भी उधर दरख्तों के हेठ है। अच्छा। क्या करेंगे? टेंट शेंट मिला आपको? एक टेंट मिला और 2 कमर मिला, उनको क्या बनेगा? माल को
उसको मजदूर को रखा था। हाँ गली थी वो भी गुजर गई। ठीक है, ठीक खाना क्या, खाने पीने के लिए कोई नहीं, कल का 3 दिनों का फाके ही उधर सुखे पुखे बैठे हैं बच्चे, और क्या करें। ठीक। आप बताओ कितना नुकसान हुआ है आपके घर में, क्या हुआ, क्या है? मकान घर वालों बिल्कुल बिलाल, लोगों का के साथ जो परेशानी है, उनका जो दुखड़ा है वो हम सुन पा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और इसके अलावा क्या एक्सपर्ट की अभी तक कोई टीम पहुंची है, क्या माहिरीन की कोई टीम पहुंची है? क्योंकि जो लोग वहां पर बता रहे हैं कि पिछले 50-40 सालों में इस तरह का कोई हादसा वहां पर पेश नहीं आया और ये चीज अचानक एक तरह से रूनुमा हुई है। तो क्या एक्सपर्ट की कोई टीम पहुंची है, और अगर नहीं पहुंची है तो क्या आने वाले एक आध दिन में कोई ऐसी टीम पहुंचेगी जो हालात का जायजा लेगी कि इस तरह के हालात पैदा कैसे हुए? बिल्कुल बिल्कुल हुरेरा, यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर रामबन है, उन्होंने कल के दिन में ही डीवकॉम जम्मू को लेटर लिखा था, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप IIT जम्मू और बाकी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उनकी टीम्स यहाँ रवाना करें, ताकि वो ज़मीनी हक जो तस्वीर है उसको देखे और देखे कि क्या कर वजूहात है इस लैंड सिंकिंग के। क्योंकि माजी में इस तरह का कोई वाकया यहाँ इस इलाके में रोनुमा नहीं हुआ, जिस तरीके से इतनी बड़ी जो आफत यहाँ इन लोगों पर आई हो, और आज अचानक से ये आफत का मंजर जो है दिल दहलाने वाला है। घर तबाह हो गई, सड़क तबाह हो गई, पूरी ज़मीन जो है वो खिसक रही है यहाँ पर। लोग जो है सख्त परेशानी में मुब्तला है, उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा है कि वो अब कहाँ अपना ज़िंदगी का बसर करेंगे। कम से कम 15 घर जो है इस वक्त तक डैमेज हो गए और मजीद तकरीबन 1 दर्जन घरों को खतरा लाहिक है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो एक्सपर्ट्स है, माहिरीन की टीम यहाँ पहुंचेगी, वो तमाम तरह हालात लेगी, और अगर कुछ इस तरह के कुछ खदशात लगते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको रोका जाए इंतजामिया, ताकि उस पर सख्त संजीदगी से। बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि रामबन के संगदाल में किस तरह से अचानक जमीन में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से तकरीबन 15 मकान इसकी जद में आ गए हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंतजामिया इन लोगों को हर तरह की राहत पहुंचाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।